एक ज़माने में जंगल में एक छोटी बच्ची अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। ये बच्ची हर वक्त एक राइडिंग सूट पहने रखती थी जो कि इसकी दादी ने बनाया था और इसे बहुत पसंद था। इसीलिए हर कोई इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे बुलाया और कहा, आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुकीज़ उनके घर ले जाएं और सीधे रास्ते से जाना, जंगल का रास्ता मत खोना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जंगल में चलना शुरू कर दिया, हंसते हंसते और गाने गाते गाते। जंगल में चलते चलते लिटिल रेड राइडिंग हुड को फूल नज़र आए और वो अपनी दादी के लिए फूल तोड़ने लगी। उसी लम्हे उसने झाड़ियों में से एक आवाज़ सुनी और अचानक एक बहुत ख़तरनाक भेड़िया उसके सामने आ गया। भेड़िए को देखकर उसने चीखना शुरू कर दिया। भेड़िए ने इससे कहा कि चीखे मत, वो इसका बुरा नहीं चाहता, इसकी मदद करना चाहता है। भेड़िए ने इससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? मेरी दादी के घर। इस जंगल में जो आखिरी घर है वो मेरी दादी का है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनके लिए कुकीज़ लेकर जा रही हूँ। और हाँ, आप मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सब भी मुझे यही कहते हैं। उसके ये कहते ही अचानक से एक गोली की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया वहाँ से फौरन भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड जल्दी से दादी के घर की तरफ चलना शुरू हो गई और उसी वक्त भेड़िए ने एक शॉर्टकट लिया और जल्दी से दादी के घर जा पहुंचा। भेड़िया दरवाजे के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड भी दादी के घर पहुंच गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दादी का दरवाज़ा खटखटाया और फिर अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है बाहर? मैं हूँ दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाज़ा खुला है मेरी बेटी, तुम अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ी देर के लिए घबरा गई, क्योंकि जो उसने आवाज़ सुनी वो उसकी दादी की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। शायद दादी की तबीयत ख़राब है, इसलिए उनकी आवाज़ ऐसी निकल रही हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। भेड़िया दादी के लिबास में उनका नाइट कैप और उनका चश्मा पहनकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। भेड़िए ने कमरे की लाइट भी बंद कर दी थी ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ दिख ना पाए। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, तुमने मेरे लिए इतनी मुसीबतों का सामना किया। आओ मेरे पास और मेरे गले से लग जा मेरी बेटी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखी, लेकिन वो बेड के करीब नहीं गई, क्योंकि उसको इसकी दादी पहचान में नहीं आ रही थी। आपके हाथ इतने बड़े क्यों हैं दादी माँ? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह गले से लगा सकूं। और आपके कान इतने बड़े क्यों हैं दादी माँ? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं बेटा। और कि आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई दादी माँ? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं बेटा। और ये दांत आपके इतने बड़े क्यों हैं दादी माँ? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह चबा सकूं। भेड़िए ने बिस्तर से छलांग लगाई और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास आ गया। इसी लम्हे लिटिल रेड राइडिंग हुड को महसूस हुआ कि जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वो उसकी दादी नहीं थी, बल्कि ये वही बुरा भेड़िया था जिसके साथ वो जंगल में मिली थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ कोई मेरी मदद करो। शिकारी को अचानक बच्ची की आवाज़ आती है। इस बच्ची की दादी के घर की तरफ आता है। वो दरवाजे के अंदर घुसते ही फौरन भेड़िए को पकड़ लेता है। बताओ बताओ भेड़िए, तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया है? शिकारी लिटिल रेड राइडिंग हुड को उसकी दादी से मिलवाता है। लिटिल रेड राइडिंग हुड शिकारी से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल,
कि आपने हमारी जान बचाई। बड़ी भूख के साथ दादी ने वो सारी कुकीज़ खाईं जो लिटिल रेड राइडिंग हुड उनके लिए लेकर आई थी। उसने जड़ी बूटियों से दादी को चाय बनाकर दी, जिससे वो फौरन ठीक हो गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी से वादा किया कि वो अब कभी भी किसी भेड़िए की बातों में नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार फिर खुशी में गाने गाते हुए जंगल में चल रही थी। जैसे ही उसने इस भेड़िए को दोबारा देखा, उसने देखा कि इसको जंगल साफ करने की सज़ा मिली है। और जैसे ही भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और जंगल दोबारा से पहले की तरह खुशहाल हो गया, जैसे वो पहले हुआ करता था।